रुद्र नाम का एक शख्स 51 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करके अद्भुत शक्तियां हासिल करता है, जिसके बाद उसके गुरु उसे बताते हैं कि संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने के लिए उसे तक्षक वन जाकर नागमणि हासिल करनी होगी। अपने जन्मदिन के मौके पर रुद्र परिवार की मर्जी के बिना सबको तक्षक वन चलने के लिए राजी कर लेता है। हालांकि उसकी पत्नी अर्चना किसी अनहोनी के डर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र अपशकुनों को नजरअंदाज कर अपने भाई विष्णु और दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। जंगल में जाने से पहले रुद्र सबको नागों के जहर से बचने के लिए एक विशेष मंत्र तावीज देता है और फिर वे सब तक्षक वन के एक पुराने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। वहाँ जंगल में आदिवासियों की नाग पूजा के दौरान एक रहस्यमयी व्यक्ति की चमकती हुई नागमणि जमीन पर गिर जाती है, जिसे रुद्र का बड़ा भाई विष्णु बिना किसी लालच के पूरी ईमानदारी से उस अनजान व्यक्ति को वापस लौटा देता है। लेकिन रुद्र को उस पत्थर की चमक देखकर शक हो जाता है। वह चुपके से उस व्यक्ति का पीछा करता है और उसकी पीठ पर नाग का चिन्ह देखकर पहचान जाता है कि वही असली नागराज है। जिसके बाद रुद्र अपनी साधना के बल पर किसी भी कीमत पर उनसे नागमणि छीनने का पक्का फैसला कर लेता है। एक कामयाब और खूबसूरत लड़की मनीषा अपनी सहेली निधि के कहने पर पहली बार एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप यूज करती है। वहाँ उसकी मुलाकात राघव नाम के एक बेहद हैंडसम और अमीर लड़के से होती है। राघव उसे पहली डेट के लिए एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाता है और अपनी रोमांटिक बातों से उसका दिल जीत लेता है। लेकिन अगले ही दिन मनीषा के तब होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि राघव की मौत तो 3 साल पहले ही हो चुकी है। खौफनाक मोड़ तब आता है जब राघव का भूत मनीषा की सहेली को बेरहमी से मार डालता है और मनीषा अचानक एक ही रात में मायावी बच्चे की मां बनने वाली होती है। दरअसल राघव को जीते जी हिरसुटिज्म नाम की बीमारी थी, जिससे उसका पूरा शरीर भयानक बालों से ढक जाता था। उसकी मंगेतर ने उसे राक्षस कहकर ठुकरा दिया था, जिससे दुखी होकर उसने खुदकुशी कर ली थी। अब वो प्रेत बनकर लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। अंत में जब राघव का भूत मनीषा के पास आता है तो वो चालाकी से उसके बाल काट लेती है। मनीषा की मां उन बालों को तुरंत पवित्र अग्नि में जला देती है, जिससे तड़प तड़प कर उस भयानक दानव का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। यह कहानी है कॉलेज की दबंग लड़की नूर की, जो वहां के सबसे बड़े गुंडे पम्मा की गुंडागर्दी से तंग आकर डीन से उसकी शिकायत कर देती है। नूर बताती है कि इन सब गुंडों का लीडर पम्मा है। तभी अचानक कॉलेज परिसर में पम्मा और सत्या के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। नूर डीन को छत से उनकी गुंडागर्दी का लाइव टेलीकास्ट दिखाती है, लेकिन वो दोनों हंस के गले लग जाते हैं और डीन नूर को डांट के चला जाता है। नूर गुस्से में आके पम्मा को खूब सुनाती है, लेकिन पम्मा चुपचाप नूर को देखता रहता है, क्योंकि वो नूर से प्यार करता है लेकिन कभी कह नहीं पाया। कॉलेज के बाद नूर अपनी सहेली स्वीटी के साथ मार्केट जाती है। वहां पुलिस वाले उसकी स्कूटी को नो पार्किंग का आरोप लगाकर क्रेन से उठाने लगते हैं और 500 रुपए का चालान मांगते हैं। नूर अड़ जाती है कि उसने सही जगह पार्क किया था और पुलिस स्टेशन चली जाती है। नूर पुलिस स्टेशन में बहस कर रही होती है कि तभी डीएसपी अर्जुन वालिया ये सब देख रहा होता है। बहस के दौरान नूर सीधे डीएसपी को फोन लगा देती है। तभी अर्जुन वालिया ऑर्डर देता है कि स्कूटी को छोड़ दो और नूर स्कूटी लेकर घर चली जाती है। पम्मा नूर के सोशल मीडिया पर रील्स और सूट्स के बिजनेस वाले वीडियो को प्रमोट करने के लिए अपने लड़कों से जबरन लाइक और अच्छे कमेंट्स करवाता है। पम्मा अपने बड़े भाई जी के पास जाता है, जिन्हें वह पिता समान मानता है। भाई जी का एक दोस्त बाजवा शिकायत लेकर आता है कि रौनक बाजार में उसकी दुकान पर किराएदार आहूजा कब्जा करके बैठा है और खाली नहीं कर रहा। भाई जी यह काम पम्मा को सौंपते हैं और पम्मा आहूजा ऑप्टिकल्स को खाली कराने की जिम्मेदारी ले लेता है। दूसरी तरफ नूर के पिता ही वो आहूजा हैं जिनकी रौनक बाजार में आहूजा ऑप्टिकल्स नाम की दुकान है। उनके घर में उनकी दूसरी बेटी आरती की शादी की तैयारियां चल रही हैं। नूर के पिता परेशान है क्योंकि मकान मालिक बाजवा 5 साल के एग्रीमेंट के बावजूद 6 महीने में ही दुकान खाली कराना चाहता है। नूर के पिता को मम्मा के गुंडे आकर धमकी देते हैं कि कल 12 बजे तक दुकान खाली हो जानी चाहिए। जब नूर को पता चलता है तो वो पम्मा को कॉल करके मिलने के लिए कॉलेज बुलाती है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। कहानी के पिछले पार्ट में देखा कि नूर पम्मा को मिलने के लिए कॉलेज बुलाती है। पम्मा बेसब्री से नूर का इंतजार कर रहा होता है और तभी नूर वहां आती है और आके पम्मा को जोरदार थप्पड़ मारती है और अपने पापा की दुकान से दूर रहने की धमकी देती है। नूर अपने पापा की दुकान पर जाके 12 बजे का इंतजार करती है। तभी बाजवा वहां आता है और नूर के पापा से माफी मांगता है। तभी वहां पम्मा भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और नूर के पापा से हाथ जोड़ के माफी मांगता है और नुकसान के पैसे रख के चला जाता है। तभी नूर जाके पम्मा को रोकती है और कांच तोड़ने के पैसे मांगती है। पम्मा अपने दोस्तों से पैसे लेके देता है। शाम को नूर अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। तभी नूर अपने पिता की दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए एक तरकीब निकालती है। वह अपने सोशल मीडिया शो गेट फ्री विद नूर पर आहूजा ऑप्टिकल्स के चश्मों को पहनकर एक रील अपलोड करती है और 3 दिन के लिए 20% डिस्काउंट का प्रोमो कोड देती है। रील वायरल करने के लिए पम्मा अपने पूरे कॉलेज के लड़कों को जबरदस्ती चश्मा खरीदने और लाइन लगाने के लिए भेज देता है। दुकान पर भारी भीड़ देखकर नूर और उसके पिता बेहद खुश होते हैं, लेकिन नूर बाहर आकर पम्मा को लड़कों से जबरदस्ती करते देख लेती है। क्या नूर पम्मा को फिर से गलत समझेगी या होगी लव स्टोरी की शुरुआत? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स में पार्ट 3 लिखें।